हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि जो भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या जो आपने अपने अंदर बदलाव लाया है और जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, उसको लेकर के लोग किस तरीके से आपको नोटिस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, या आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आपका बदलाव है, उनके ऊपर कैसा इफेक्ट डाल रहा है, कैसा आपका प्रभाव जा रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेकर के। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। माय गॉड, माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड। और हमारे पास कौन सा कार्ड है देखते हैं। दो कार्ड्स आए हैं गाइस, द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। हमारे पास जो प्रोमिनेंट कार्ड आया है वो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एंड ये सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ पहले। एस ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड। ओके, और द टावर की एनर्जी है। मैं कुछ कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना से लेने जा रही हूँ। ओके 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 ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके 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 ओके, कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, काफ़ी आपके एक हेल्दी एटीट्यूड को बता रहे हैं, आपके एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का लिया है, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, अब वो लोग उसको किस वे में ले रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में या फिर प्रेजेंट की सिचुएशन हो सकती है, जहां पे अगर ये पास्ट की सिचुएशन है तो अब आपने क्या किया है। अब जैसे आपके साथ पता है क्या हुआ है कि मतलब जब दिल किया लोगों ने हंस के बात कर ली, जब दिल किया लोगों ने अच्छे से बात कर ली, जब दिल किया उन्होंने आपसे काम निकाल लिया, जब दिल किया आपसे मतलब अपनी चीजें करवाने के लिए जल्दबाजी की, मतलब मेरा काम पहले करो, मेरा काम पहले होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग तो इसमें से ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने ये सारी चीजें प्यार प्यार का सहारा लेके किया, प्यार की आड़ में किया कि भाई हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
है ना, या फिर रिश्तों की आड़ में, या फिर दोस्ती की आड़ में, या फिर अपने आप को बहुत बेचारा दिखा करके किया, है ना। तो मतलब यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में मतलब लोगों ने जब चाहा हंस के बात की, अच्छे से बात की, या प्रेजेंट में भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगर पास्ट में हुई है तो आपने ये चीजें कर ली हैं कि अब आप अपने में रहते हो। ओके, आपने दिमाग हटा लिया है ऐसे लोगों से। अब आप किसी के बेफिजूल के काम में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई काम निकाल ले बेफिजूल का, मतलब इतनी समझ आपको आ चुकी है। और अगर आपके साथ ये प्रेजेंट में हो रहा है तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है। और ये आप या तो आप सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसे लोगों से परे रहना है जो अपना मन करता है तो हंस के बात करते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पास, जब अपना मन होगा तो हंस के बात करते हैं, अदरवाइज वो ऐसा लगता है बहुत पेन में है, बहुत टेंशन में है ना, ऐसा आपको दिखाएंगे। ओके, जब भी आपको आपसे काम निकालना होगा। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, तब आपको नहीं समझ में आया था कि आपने जो आपके साथ सुलूक हुए हैं ना, उस पे कैसे, उसको कैसे डील करें। मतलब पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी कुछ लोगों ने बदसलूक किया था, मतलब मिसबिहेव किया था, बदसलूकी की थी बेसिकली। ओके, और मिसबिहेव किया था, तो उस समय आपको नहीं समझ में आया था कि भाई इसका जो रिएक्शन है मुझे कैसा देना चाहिए, मुझे किस तरीके से ऐसे लोगों को डील करना चाहिए, मैं जवाब दूं या मैं जवाब नहीं दूं, है ना। कुछ लोगों का तो ऐसा सीन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा आपको मिला है वो कहीं गहरे तक चुभ गया, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया गया, बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया गया, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि आप इन सब चीजों को अब ध्यान नहीं देते हो। मतलब ठीक है, जो पास्ट में हुआ हुआ, लेकिन अब आप इन सब सारी चीजों को पास्ट में ही छोड़ चुके हैं। एक आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव जो आ रहा है, वो जिन लोगों ने इग्नोर किया था उनको अब आप इग्नोर कर रहे हो, और उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको जैसे होता है ना कि अब आपसे काम निकल गया, लेकिन आप जो इग्नोर कर रहे हो ना वो उनको चुभ रहा है। आपको तो नहीं चुभा, आप तो आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन उन्हें चुभ रही है आपकी ये, आपका ये चेंज। ओके, आपका ये इग्नोर करना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग या आपकी जिंदगी में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसने आपको आपसे बात करनी सडनली बंद की, आपको अवॉइड किया, है ना, आपको अपनी जिंदगी से हटाया। तो ऐसे लोग भी अब आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपके अंदर जो चेंजेस आया है, जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक समय पे ना आपने खुद को ही गलत समझ लिया था, या इवन ये जो भी सिचुएशन मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है ये आपके पास्ट में चल रहा हो और आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने अंदर ये एटीट्यूड या अपने अंदर ये ऐसी ऐसा बिहेवियर लाने की, जिससे आपके जो इग्नोर करने की जो जो प्रभाव आए वो लोगों पे पड़े। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को गलत समझ लिया था, आपको लग रहा था शायद मैं ही गलत हूँ। अब ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, ये किसी प्रोफेशनल टर्म्स पे हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, ओके, दुश्मनी में हो सकता है, बट आपको क्या लगा कि भाई शायद मेरे में ही कोई गलती है। लेकिन डिवाइन के जो संदेश आए आपके सामने, जो मैसेजेस आए, जो क्लैरिटी मिली आपको लाइफ को लेके, खुद को लेकर के, धीरे धीरे आपको समझ में आया कि हम गलत नहीं थे। ओके, मतलब मैं गलत नहीं था, हम गलत का मतलब आप जितने लोग हो। तो आपने अपने लिए क्या सोचा, नहीं मैं गलत नहीं था, मैं बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, मेरा मेरा अपना ये अहमियत है, मेरी ये वैल्यू है
है ना, मेरी ये कीमत है, मैं कितना स्पेशल हूं, मैं कितनी स्पेशल हूं, है ना। ये सारी चीजें आपको फिर धीरे धीरे समझ में आई, जहां पे आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, जहां पे आपने अंदर चेंजेस लाए, आपने जो जो आपको पॉजिटिव, आपके जो कर्म है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आपने किसी का बहुत इंतजार किया, आपने किसी के लिए बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत किसी से एक टाइम पे मिन्नतें की थी, लेकिन वो सारी चीजें जब आपको, आपने देखा कि नहीं, मैं जितना या मैं जितनी ज्यादा सीरियस हूं इन सारी चीजों को लेकर के, सामने से मुझे वैसा रिएक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके कर्म आपने सही किए, करेक्शन किया, फॉरगिवनेस की। जहां पे आप धैर्य को खो रहे थे वहां पे आपने पेशेंस को लेकर के आया, पेशेंस की एनर्जी बनाई, है ना। जहां जल्दबाजी थी वहां पे पेशेंस की एनर्जी बनाई। और अब ये हालात है कि आपने समय को बदल दिया, चक्र घुमा दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्मों को सही कर लिया। अब कर्म, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके खराब कर्म थे, कर्म में जब कोई कार्मिक सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसे लोग आ गए जो जो समझाने पे भी नहीं समझ रहे हैं, जो हमेशा आपको हर्ट करने में लगे रहते हैं, जिनकी इंटेंशन खराब है आपके लिए, जो आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, जो आपकी बदनामी चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं, भाई ये कर्म के अंदर ही आ गया कि ऐसे कार्मिक लोग हैं आपके साथ, है ना। तो वहां से जब आप ऐसे लोगों को छाट दोगे तो कर्म तो अपने आप सही हो जाएंगे ना। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो जब संगत अच्छी हो गई तो रंगत भी अच्छी हो रही है ना। लोग, जब ऐसे लोग जो कर्म को बुरा, अगर आप चाहें भी अच्छा कर्म करना, लेकिन आपके साथ वो लोग हैं जिनके साथ आप सही से रह ही नहीं सकते हो, तो कर्म कहाँ से अच्छे होंगे। तो कर्मों को सुधार लिया आपने। उसका पहला स्टेप कि भाई तुम सही नहीं हो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपना रास्ता देखता हूं, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक, मुझे मेरी दुनिया मुबारक। और आपको समझ में आ गया कि आपकी दुनिया ज्यादा बेटर है उनके कंपैरिजन में। अगर उनकी दुनिया बेटर होती तो वो आपको नहीं चिपकते आकर के, है ना। अगर उनके काम बन रहे होते तो वो आपसे काम नहीं निकलते आकर के, है ना। या उनको दुनिया एक्चुअली आपकी सिधाई और आपकी जो मासूमियत, आपका जो सीधापन है, उसमें आपने उनको जज ही नहीं किया, क्योंकि जजमेंटल नेचर ही नहीं है, जज करने वाला नेचर ही नहीं है। उन्होंने जो कहा वो आपने समझ लिया, हाँ सही है, सच बोल रहा है, सच में दुखी है ना। तो वहां पे आपने उनको चेक ही नहीं किया कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ आप गिविंग मूड में रहे, आपने अनकंडीशनल एनर्जी बना करके रखी, और फिर क्या हुआ, फिर वो इंसान ने अपना काम निकाल लिया। तो जिसका लोग साथ नहीं दे रहे थे उसका आपने अगर साथ दे दिया, तो अब उस बात पे अब आपको गिल्ट नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है। भाई आपने तो बहुत महानता वाला काम किया, ठीक है, जो काम भगवान करते हैं वो आपने किया। भगवान किसी को भी कंडीशनल तो नहीं चेक करते ना कि ये अगर अच्छा है तभी मैं इसकी मदद करूंगा। उनका तो, उनकी दृष्टि तो सब पे बनी हुई है। तो यहाँ पे आपने ऐसे इंसान का साथ दिया जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। आप बदले में, उन्होंने आपके लिए अच्छा ना सोच करके आपके लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए कि आप उन गड्ढों में गिर जाओ, है ना। तो क्या मिलेगा उनको? उनका जो कर्मा है वो आप दे रहे हो उन्हें। कैसे दे रहे हो? अपने बिहेवियर से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। और जो लोग ये नहीं कर पा रहे ना, उनके लिए गाइडेंस है कि ऐसा करिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है, आप में वो दम है कि आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों को समझना है, एनर्जीज को समझना है, यूनिवर्स को समझना है, डिवाइन से हेल्प मांगनी है, सपोर्ट मांगना है, और ट्रांसफॉर्मेशन को इजी बनाना है। अब ये जो चीजें जिन लोगों ने की है, वो एक ऐसे ऑरा में आ रहे हैं, वो एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जिसको कहते हैं ना कि लव वाइब्रेशन, है ना। लव का एक गोला, एक ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो जहां पे सिर्फ प्यार ही प्यार है। प्यार आपके अंदर बहुत आ चुका है, डिवाइन लव, है ना। आपको किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सामने गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है ना। इवन बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं
मेरे अंदर ही प्यार है, मेरे अंदर ही नफरत है ना। जो इंसान को सामने से अगर निगेटिव रिएक्शन मिल रहा है, वो अगर वहां जा रहा है उसे समझाने के लिए कि भाई तुम मेरे साथ नेगेटिव नहीं करो, तो वो सबसे बेवकूफ इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर करेक्शन नहीं कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो समझदारी का काम, कि मैं अपने अंदर करेक्शन लाऊंगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। और जो लोग जानबूझ करके मेरे पीछे पड़े हैं या जानबूझ करके मुझे ये दिखा रहे हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, उनको मैं शो करूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं, और वो काम आप कर रहे हो, है ना। इसी सब वजह से ये जो आपके जो हेल्दी हेल्दी चीजें आप कर रहे हो ना अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, है ना, अपने पॉजिटिव साइड्स को लेकर के, ये चीजें हैं जो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत कम लोगों के अंदर ये पावर होती है कि सामने वाला एकदम उलझ के रह जाए कि भाई इसको कौन सी ऐसी पावर मिली हुई है जिससे ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या इसके अंदर वो शक्ति कहाँ से आ रही है। चाहे स्लोली ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेजुअली ही हो रहा है, बट हो तो रहा है। और वो अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं कि हम चाहें भी तो भी नहीं ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हैं, हम चाहें भी तो भी अपना वक्त नहीं बदल पा रहे हैं। तो आपने एक तरीके का तूफान लाया हुआ है ऐसे लोगों की जिंदगी में। क्यों लाया हुआ है? क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ को समझ रहे हो। इस वजह से आपने इनके जीवन में एक भयानक सा तूफान लाया हुआ है। एंड अब आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की तरफ देखो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नई शुरुआत आपने कर दी है, बहुत सारे लोगों ने कर दी है, बट बहुत सारे लोग जो है ना वो प्लान कर रहे हैं और उसको सिस्टम मिला रहे हैं कि मुझे अपनी नई लाइफ में जो नई चीजें होंगी उसमें पुरानी चीजों को ऐड नहीं करना है। इवन आपकी जो खुद की गलतियां हुई हैं, है ना, खुद जो आपने गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, निगेटिव लोग, निगेटिव पैटर्न, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न, है ना, अनवांटेड लोग, अनवांटेड पैटर्न। जितना आपके साथ ऐसे लोग रहेंगे जो आपके एनर्जी के लिए सही नहीं है, उतनी आपकी लाइफ मुश्किल होती जाती है। हम लाइफ को कोसते हैं, है ना, हम ये कहते हैं कि जिंदगी हमें रुला रही है। नहीं, आपकी चॉइसेस गलत हैं। तो अब आपने अपनी चॉइसेस को सही कर लिया है। क्यों सही कर लिया है? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। आपका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र गोल है कि मुझे सक्सेस को अचीव करना है, मुझे अपने सोल पर्पस को अचीव करना है, मुझे फालतू की चीजों में नहीं रहना है, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो बेसिकली बेवकूफ हैं। मतलब होता है ना कि इतनी प्यारी जिंदगी मिली है, एंजॉय नहीं करेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, वो लोग बेवकूफ होते हैं, वो लोग वही होते हैं इस दुनिया में। ओके। तो ऐसे लोगों को ना आप कितना भी समझा लो, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे आपका। ओके, क्यों? क्योंकि आप उनको पता है कि ये इंसान सही है, मुझे सही चीजें सिखा रहा है, तो वो आपको जाने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे एनर्जी मिल रही है। जो चीज उनके पास है नहीं वो आप दे रहे हो, आपको कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन अब आपने, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से हट चुके हैं, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं हटने का, और आपको समझ में आ गया ऐसे पागलों से, ऐसे बेवकूफ इंसानों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो, है ना। इवन इनको अपनी सोच से भी परे रखो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि तुमने इतना गलत किया है, या फिर तुम ऐसे इंसान हो ना जिसको मैं प्रूव करूंगा कि मैं कौन हूं। यस, आप प्रूव कर रहे हो, आप उन्हें दिखा रहे हो, है ना। एक टाइम पे जिन्होंने इग्नोर किया था उनको अब आप इजीली इग्नोर कर पा रहे हो, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। भगवान साथ में है, बहुत सारे लोगों के साथ तो श्री कृष्ण है ना। तो एक बहुत अच्छा ऑरा होगा आपका, एक अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी होगी आपकी। अगर आप फीमेल हो तो बहुत गुड लुकिंग होगी, या बहुत अट्रैक्शन होगा आपके अंदर, है ना। जब आप बात करती होंगी, जब आप बोलती होंगी, तो भाई रस टपकता होगा आपकी बातों में। हाँ, सीरियसली। और
अगर आप मेल हो तो अगर मैं जो अपोजिट जेंडर्स हैं, है ना, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती होंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की मस्कुलाइन पावर को वो फील करती होंगी कि ये बंदा भाई प्रोटेक्ट कर सकता है मुझे, यही बंदा है, यही चाहिए मुझे। तो ऐसा आपके लिए सोचा जाता होगा। और अगर आप फीमेल हैं तो जब आप, अगेन मैं बता रही हूँ, जब आप बोलती होंगी, जब आप बात करती होंगी ना, तो लोग सुनने बैठ जाते होंगे और बहुत देर तक सुनना पसंद करते होंगे आपको। और जो लोगों को आप, जो लोग आपके इस एटीट्यूड को नोटिस कर रहे हैं और आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आपके कायल हैं, वो तो आपके दीवाने हैं। कुछ लोग दिखा भले कुछ भी रहे हो, लेकिन वो दीवाने हैं। और ये तो बातों की बात रही। इवन आपके जो हाव भाव है ना, आपका जो तरीका है, आपके अंदर जो भगवान ने आपको हाव भाव दिए हैं। एक होता है ना, इंसान कुछ भी नहीं बोले लेकिन उसके हाव भाव समझ में आते हैं, तो वो हो आप, है ना। एक अगर मैं आपके लिए बात करूं कि अपोजिट जेंडर आपको लेकर के क्या सोचता है, तो वो बस यही सोचता है कि ये बहुत प्यारी है, ये बहुत अच्छी है, स्वीट है, ओके, प्योर सोल है, प्योर एनर्जी है, अच्छी वाइब्स फील होती हैं उन्हें। तो ये चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो होने वाले हस्बैंड हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, कोई भी हो सकता है ना। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाते थे। आपको ऐसा लगता था कि भाई मना कर दिया तो रिश्ता नहीं खत्म हो जाए, ऐसा ना हो ये इंसान कभी बात नहीं करे। ऐसा नहीं होता, नीडी, बहुत नीडी, प्यार के लिए तड़प रहे हैं, थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो उसके लिए दुनिया लुटा देंगे। ऐसे आप भी रह चुके हैं, बट अब आप नहीं हैं। क्यों नहीं है? देखो, ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ थे, कि आपको पता नहीं था कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन आप सम टाइम आपको यही, आप मतलब उस टाइम पे आपका ये बिलीफ सिस्टम था कि कुछ करने से ही प्यार मिलता है, कुछ देंगे तो ही प्यार मिलेगा, है ना। वो आपका पैटर्न सही हुआ कि नहीं, जिसको प्यार करना होगा वो आपके बिना कुछ किए, है ना, बिना गिव एंड टेक के प्रोसेस के ही प्यार करेगा। प्यार एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी आप कंडीशनल नहीं कर सकते, खरीद या बेच नहीं सकते। जो है, अगर आपका प्यार, आपके अंदर जो प्यार है, चाहे वो आपके लिए है, चाहे वो दुनिया के लिए है, और चाहे दूसरे का प्यार आपके लिए है, उनके खुद के लिए, अगर वो सच्चा है, अगर वो प्योर है, तो उसमें कुछ भी बनावटी तो नहीं रहेगा। कुछ भी बनावटी नहीं होता है उसमें, कोई भी शर्त नहीं होती है, और कहीं भी स्ट्रेस नहीं होता है। ट्रू लव में कोई स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप मेंटली बड़े फ्री हो जाते हो। प्यार के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे स्ट्रेस हो ही जाता है, बट उस प्यार को लेकर के स्ट्रेस नहीं होता है, उस प्यार को लेकर के इनसिक्योरिटीज नहीं होती हैं, उस प्यार को लेकर के आप फ्रीडम फील करते हो। एक सोल जब मुक्ति की तरफ होती है ना, और तरफ क्या होती है, जो पूरी कंप्लीटली मुक्त होती है ना, वो फीलिंग है प्यार की। जब आप कंप्लीटली हर इनसिक्योरिटीज से, हर फियर से फ्री हो, वो प्यार होता है। तो अब आप इसलिए किसी के पीछे नहीं जाते हो कि भैया थोड़ा प्यार दे दो हमको, इसलिए आप कतई नहीं जाते हो। इवन आप ऐसे हो गए हो कि हमसे प्यार ले लो, हमारे अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है, हमको बांटना है इधर उधर, है ना। मतलब अब आप एक्चुअली डिवाइन लव को समझ गए, और ये समझ गए कि जो है हमारे अंदर है। तो इस वजह से आप उल्टा कहते हो कि लो हमसे ले लो प्यार, कितना चाहिए। तो खुद तो प्यार के लिए नहीं तरस रहे हो, इतना मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस एटीट्यूड के साथ भाई कौन इग्नोर करेगा आपको? कोई नहीं इग्नोर कर पाएगा। ओके, बेसिकली आपको समझ में आ गया, जो मेरा है वो मेरा रहेगा ही रहेगा, और अभी नहीं है तो कल को हो जाएगा। और जो मेरा नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं, है ना, उसको मैं चांद सितारे, हीरे मोती, फलाना ढिमाका सब लाके दे दूं, वो नहीं हो सकता मेरा।
तो ये चीज आपको अब समझ में आ रही है, और इसकी वजह से जो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी को भी पसंद आएगा। अब आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो आपका सच में साथ देते हैं, या जिनसे आपको खुशी मिलती है। अब आप ये नहीं सोचते हो कि मैं किसको खुश कर पा रहा हूँ। जिनसे आपको खुशी मिलती है आप उन्हें अप्रोच करते हो, आप उनके साथ रहना पसंद करते हो, अगर म्यूचुअल ये चीज है तो, मतलब दोनों लोग अगर राजी हो तो, या दोनों, या पूरा जो ग्रुप है वो अगर आपकी फ्रेंडशिप को, अगर आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा, देन ओके। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि प्रेशर बनाओगे कि नहीं भाई तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं, अगर आप ओके हैं, और मुझे तो खैर अच्छा लग ही रहा है, मतलब आप इस तरीके से बोलते हैं, अगर आप ओके हैं देन मैं भी ओके हूं। तो आप ऐसी कंपनी को एंजॉय करने लगे हैं जो काफी आप ही की तरह है, काफी स्पेशल लोगों के साथ, काफी अच्छे लोगों के साथ, काफी पॉजिटिव लोगों के साथ। तो ये आपका सीन हो गया है। मुझे यहाँ कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने काफी लॉसेस झेले हैं अपनी लाइफ में, और अब आप नहीं चाहते हो कि और लॉसेस हो, इसलिए आप ऐसे, आपका जो बिहेवियर है, नेचर है, अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो जिससे किसी भी तरह का लॉस हो। ओके, मतलब लॉस रिकवरी इस समय हो सकता है कि आप रिकवरी कर रहे हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, चाहे मेंटल सिचुएशन थोड़ी डगमगाई है, चाहे आपका फाइनेंशियल कोई इशू है उसको आप हील कर रहे हो, या आप किसी से सेपरेशन में हो, है ना। तो वहां पे आप अपने आप को हील कर रहे हो। एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है जहां पे आपकी जर्नी एटलीस्ट 70% आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ चुका है। 30% जो है वहां पे आप थोड़ा स्टक हैं, और आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपका परफेक्शन नजर आ रहा है। आप हमेशा से परफेक्ट रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले, या प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, आपने अपने टाइम को बहुत वेस्ट किया है, गलत लोगों के साथ गलत चॉइसेस करके टाइम को बहुत वेस्ट किया है आपने। तो डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे कि अब आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो लोग आपको, या जो सिचुएशन आपके लिए चैलेंज बन रही है, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, लेकिन जो चीजें ऑब्स्टिकल बन रही हैं उनको रिमूव करिए। और मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी जल्दी किसी सिचुएशन या किसी इंसान से मूव ऑन किया है। ओके, तो ये मूव ऑन करने के बाद आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, है ना। कुछ ये चीज पता चली है उन्हें कि आप उनके कंपैरिजन में बहुत बेटर हो, तो इस वजह से ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी सोच को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो भी उन्हें दिख रहा है वो उस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।